बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद टेंशन पाई जा रही है। बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये तनाव चल रहा है उसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं उन बयानात से जो कि दोनों मुल्कों के आला हुकाम की जानिब से दिए जा रहे हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है, कहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ, अब ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोच रही है, पाकिस्तान की जानिब से इस सारे मामले को कैसे टैकल किया जा रहा है, ये सारी तफ़सीलात आपके सामने इस वीडियो में हम रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई जब कि जिससे इस सारे मामले को हाइप मिली। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की हदूद में टीटीपी की सेफ हाइड आउट्स पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये क्लेम किया गया कि मुतअद्दिद टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको निशाना बनाया गया और ये अहदाफ जो हैं वो कामयाबी से हासिल किए गए। लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई तो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर पर बड़ी तादाद में वीडियोज़ सर्कुलेट हुई और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से जुड़े हुए मुतअद्दिद अकाउंट्स की जानिब से ये दावा किया गया, क्लेम किया गया कि इस हमले में कुछ ख़वातीन और बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस सारी इत्तलात को, इन सारी खबरों को महज़ एक अफ़वाह और प्रोपेगेंडा करार दिया गया और अपने बयानात पर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया कि सिर्फ़ टीटीपी के जो दहशतगर्द थे, उनको निशाना बनाया गया। पहले तो ये मामला सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक था, कुछ अफ़गान अकाउंट जो है वो इसको ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इस मामले को मज़ीद हाइप तब मिली जब अफ़गानिस्तान में यूएन मिशन ने एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए ये कहा कि उन्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया है, उसमें कुछ ख़वातीन और बच्चों की हलाकतें हुई हैं, इसलिए इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके आर्मी चीफ़ हैं, उनकी जानिब से भी ख़ासे सख्त बयानात आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले को अपनी सलामती पर हमला करार दिया और इस पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए उन्होंने ये बयानात दिए आगाज़ में कि हम पाकिस्तान को इसी तरह से जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से एक ऐसी पोस्टें शेयर की गईं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका नाम तो कुछ और है, लेकिन उससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हैं। दोनों अकाउंट तरह के अकाउंट्स पर मिलिट्री साज़ो-सामान, असलहा, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ इनकी जो वीडियोज़ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की गईं और अफ़गानिस्तान की जानिब से जो वीडियोज़ शेयर की जा रही थी उसमें अफ़गानिस्तान के जो कमांडोज़ हैं उनकी वीडियोज़, फुटेजेज़ और फिर उनके ज़ेर इस्तेमाल जो असलहा है और कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की भी वीडियोज़ और फुटेजेज़ शेयर की गईं। इसी तरह से कुछ पाकिस्तानी अकाउंट की जानिब से पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स के क्लिप्स मुख्तलिफ शेयर किए गए और कुछ दिन पहले जो हमला हुआ उसकी मुनासबत से उससे जोड़कर कुछ क्लिप जो है वो भी शेयर किए गए हैं। तो इस तरह से ये मामला बढ़ता चला गया और फिर गुज़श्ता रात एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़पों की खबरें आईं और सिक्योरिटी ज़राए ने गुज़श्ता रात होने वाली इस कार्रवाई के बारे में बताते हुए ये तफ़सीलात दी हैं कि 20 से 25 अफराद ने खुरम एजेंसी की साइड से दरअंदाज़ी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से उनको भरपूर जवाब दिया गया, जिसके बायस उनको पसपा होना पड़ा। और ये भी बताया गया कि जो ये खारजी थे, वो तालिबान की चेक पोस्टों को इस्तेमाल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे तालिबान और ये खारजी मिलकर इस सारी कार्रवाई में शरीक हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर जो तैनात हैं, उन्होंने भरपूर जवाब दिया और तालिबान की जो चेक पोस्टें थी, उनको भी वहाँ से उड़ा दिया और फिर जो तालिबान साइड पे लोग थे, उन्होंने वो चेक पोस्टें छोड़कर वो वहाँ से फरार हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह के ही तेज़, सख्त और शदीद नोयत के बयानात देखने को मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ये दावा किया गया है कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है, जो कि अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस सारी स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं बताया गया कि ये जो कार्रवाई की गई, ये किस नौइयत की थी
और इसमें जो है वो किस हद तक एंगेजमेंट रही कि दोनों तरफ से कोई हलाकतें हुई या कोई जानी नुकसान हुआ, उस हवाले से इस स्टेटमेंट में कोई ख़ास वो नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ट्विटर पर देखें तो वहाँ पर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। जब ये एयर स्ट्राइक हुई तो उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान का एक वफ़द अफ़गानिस्तान में भी मौजूद था और यही अमन के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। उनका पहला दौर भी हुआ और जो सादिक मोहम्मद हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई कि बड़े खुशगवार माहौल में और एक अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो पुरअज़म हैं। लेकिन फिर रात को ये जब पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से अटैक हुआ, फिर अगले दिन सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई और अब अफ़गानिस्तान की जो इस वक़्त मौजूदा हुकूमत है, उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हदूद से कल-अदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जिनको अब फ़ितनतुल ख़ारिज का नाम दिया गया है, वो पाकिस्तान की हदूद में आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। कुछ उनके जो यहाँ पर सहूलतकार हैं, उनकी मदद से ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई जाती हैं और 2024 के दौरान हमने देखा कि दर्जनों सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने और सिविलियंस ने इस सारी कार्रवाइयों में अपनी जानें गँवाई हैं। और ना सिर्फ़ इसमें सोल्जर्स थे बल्कि सीनियर अफ़सरान ने भी शहादतें दी हैं। तो पाकिस्तान के कंसर्न्स भी जेन्युइन हैं और अफ़गानिस्तान को बारहा इस बारे में आगाह किया जाता रहा है, लेकिन कोई मामलात सुलझने की बजाय अब मज़ीद उलझते जा रहे हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान कोई सालिसी का भी कोई मामला हो सकता है क्योंकि जो डीजीआईएसपीआर की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ़ डायरेक्ट एंगेजमेंट की कोशिश की तालिबान से, बल्कि दोस्त ममालिक के ज़रिए भी उनको ये पैगामात भिजवाए गए हैं। और अब जिस तरह से ये टेंशन जारी है तो इसमें भी दोस्त ममालिक का किरदार ख़ासा अहम हो सकता है और आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी वो अहम होगी। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।